हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। सो गाइज, आज वीडियो लेट हो गई है, लेट आएगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। कमर में झटका लग गया है कल किसी वजह से, और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, चणक आ गई है। तो इस वजह से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी बैठने की। तो लेकिन अभी थोड़ी सी हिम्मत करके बैठी हूँ, और मैंने सोचा चलो एक व्लॉग तो डाल ही देती हूँ आप लोगों के लिए। एक ही चैनल पर डाल पाऊँगी, दूसरे का नहीं डाल पाऊँगी। और चलो ये तो होता रहेगा भाई, अब चणक आ गई तो क्या कर सकते हैं। करवाया है मैंने इसका अपना देसी इलाज, जैसे चणक तोड़ते हैं ना, तो तोड़वा ली है, अब आराम हो जाएगा। लेकिन आज का तो मुझे पूरा दिन रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही खड़े होने की, ना बैठने की। बैठा भी नहीं रहा जा रहा, और सीधा भी नहीं लेटा जा रहा है, ऐसा हाल हो रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आज आराम करती हूँ, शाम तक हो जाएगा शायद। तो ये कल की वीडियो है शाम की, और ये मैंने कटिंग वटिंग करी थी रात को शाम के टाइम पे। तो ये कटिंग के टाइम की वीडियो है। तो कुछ वीडियो पे, कल बड़ी वीडियो पे कुछ बहनों के कमेंट्स हैं, एक बार उनको रीड करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताती हूँ मैं, जो भी ये बहनें हाउसवाइफ है ना, जिनको लग रहा है कि अभी हम बुटीक नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं किसी रीज़न की वजह से, बच्चे छोटे हैं या काम का प्रेशर ज़्यादा है या कुछ भी रीज़न लगा लो, अगर बुटीक नहीं करना चाहते हैं वो, तो वो अपना घर पे बैठ के है ना तुरपाइयाँ कर सकती है। तुरपाइयाँ देखो, आज हमारे यहाँ 20 रुपये तुरपाई के है। और एक आप है ना, अभी अगर सिलाई के लिए बड़ी मशीन लेने का जुगाड़ नहीं है तो इंटरलॉक की मशीन ले लो, एक इंटरलॉक की मशीन ले लो और तुरपाई कर लो। देखो 30 रुपये इंटरलॉक की मशीन, 30 रुपये एक सूट के इंटरलॉक के होते हैं, 20 रुपये तुरपाई के होते हैं। अगर आप रोज़ के 2 सूट तुरपाई और 2 सूट इंटरलॉक भी करते हैं तो आपके डेली के 100 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा काम भी कर सकती हैं। अगर ज़्यादा बड़ा काम करने का अभी आपका टाइम नहीं है, या अभी कुछ किसी रीज़न की वजह से आप शुरू नहीं कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आप घर पे बैठ के अपना छोटा छोटा काम करके भी थोड़ा थोड़ा पैसा भी कलेक्ट कर सकती हैं अपने। और इस काम में क्या है ना कि देखो, 1 घंटा, जिनको तुरपाई में जिनकी स्पीड अच्छी है ना, वो तुरपाई आधा घंटे में भी कर देती है, पौने घंटे में भी कर देती हैं, कई कई तो 20 मिनट में भी कर देती है। वो स्पीड के ऊपर होता है, और जो ज़्यादा करते हैं एक्सपीरियंस उसके चक्कर में भी होता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो जल्दी कर देती है, ठीक है। तो आपने देखो, मेरी तुरपाई वाली है ना, डेली के कम से कम 6-7 सूट कंप्लीट कर देती है, और कई कई तो कई और ज़्यादा भी कर देती हैं। तो उनसे मैंने आइडिया लगाया है। मैं तो तुरपाई ज़्यादा स्पीड से नहीं कर पाती हूँ भाई, मैं तो बताती हूँ अपना। मैं तुरपाई में मेरा हाथ बहुत कम चलता है, और मुझे तुरपाई करने में आलस भी बहुत आता है, सच बताऊँ तो मैं तुरपाई नहीं करती हूँ। बट स्टार्टिंग में मैंने अपने तुरपाई खुद ही की है। जैसे कम काम था ना उस टाइम पे, तो मैं अपनी तुरपाई खुद करती थी अपने सूटों की। जैसे रोज़ का 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट सील दिए, तो वो रात को करके सोती थी। कई बार सुबह थोड़ा बहुत रह जाता, सुबह कर लेती थी। तो मैंने सोचती थी पहले ही, मैं पैसे कम ले रही हूँ, काम भी इतना नहीं है, तो अपने आप ही कर देती हूँ, ये भी पैसे घर में ही बच जाएंगे। इस चक्कर में खुद करती थी, ठीक है। तो आप लोग अपने आसपास के बुटीक पे बात करो। सलवार भी देते हैं बुटीक वाले सिलने के लिए, कटिंग करके देते हैं, आपको सिलनी होती है तो आप सलवारें सिल सकती हो। अगर ज़्यादा काम नहीं बढ़ाना चाहती हो, बुटीक नहीं करना चाहती हो, या आपको लगता है कि मुझे अभी ज़्यादा इतनी सिलाई नहीं आती है कि मुझे बुटीक करना चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हो। बुटीक वाले से बात करो, वहाँ से आप सलवारें ले आओ, तुरपाई के कपड़े ले आओ, बटन काज कुछ उधेड़ने का बहुत काम होता है बुटीक पे, तो आप ये काम करो। इनके भी आज के टाइम में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब हम सूट को अल्ट्रेट, मान लो किसी का अल्ट्रेशन आया है, उसमें कुछ खोलने का है, तो वो भी तो उनसे पैसे लेंगे ना। तो आपको जितना उसमें लगता है, तो आप उतने पैसे उनसे लेके और आप वो काम घर बैठे कर सकते हैं। तो एक बेबे का कमेंट है, तन्नू मैं सब बहनों को एक काम और बताओ, जो बहन करती है खूबसूरत बुटीक के सामने प्रेस करने का ठेला लगा ले, बहुत कमाई होती, साथ में सिलाई का सामान भी रखे। हाँ, जैसे कोई बुटीक, देखो बुटीक में तो खैर प्रेस होती है, लेकिन बुटीक के बाहर तो प्रेस का ठेला नहीं चलेगा। बट प्रेस का ठेला कहीं और आप लगा सकते हैं, या तो स्टीम प्रेस के लिए तो फिर आपको रोड पे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लाइट का प्रबंध है तो आप स्टीम प्रेस ले सकते हैं, नहीं तो कोयले वाली प्रेस के भी आजकल बहुत काम चल रहा है। क्योंकि घरों में देखो, अगर घर में करते हैं तो बिल भी बहुत आता है और बहुत काम हो जाते हैं, तो बहुत सारा किसी को टाइम नहीं होता है,
तो तकरीबन कपड़े भारी प्रेस करवाते हैं। तो आप कोयले वाली प्रेस लेके ये वाला भी ठेला लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, या आपने कोई शॉप कर रखी है या किसी और चीज़ की शॉप है उसके बाहर लगा सकते हो, पार्क के बाहर लगा सकते हो, आपके आसपास अगर कोई पार्क है तो ये भी बहुत चलते हैं। तो इस तरीके से भी ये वैन से ही कह रही है। ये शहरों में होता है, गांव साइड में तो इतना नहीं होता है। गांव साइड में तो प्रेस खुद ही कर लेते हैं, कम करवाते हैं बाहर, बट शहरों की तरफ ये होता है। शहरों में बहुत कम है जो घर में करते हैं, वो सब बाहर ही करवाते हैं। और वो पार्कों के बाहर बहुत सारे ऐसे टेलर भी बैठे रहते हैं जो अल्ट्रेशन के कपड़े करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ भी होती हैं, और प्रेस का काम भी बहुत वहाँ पे तो बहुत चलता है। तो अगर कोई शहर की तरफ से है और ऐसे मार्केट वार्केट के पास है तो आप ये काम भी कर सकते हो। तनु मैम, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू बहन। हेलो दी, चुन्नट वाले फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डाल दो या फिर बता दो कैसे करें। चुन्नट वाले फ़्रॉक वीडियो देखो, मैंने अभी दूसरे चैनल पर अपने अम्ब्रेला सूट की कटिंग डाल ली है। उसमें अपर पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होगा वो सेम कटेगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, जो कमर वाला हिस्सा होगा वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब ज़्यादा आपको जिसमें जैसे स्ट्रेट हम कटिंग करते हैं, तो अगर स्ट्रेट चाहिए है आपको तो जितना नीचे से ले रहे हो उतना ही ले लो। अगर आपको उरे में चाहिए है जैसे उसमें अम्ब्रेला में, तो ऊपर से आपको कम से कम 6-7 इंच से भी ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो छोटी छोटी उसकी चुन्नटें डाल दो, बस यही फार्मूला, उसमें और कुछ नहीं है। बाकी अगर मैं किसी का बनाती हूँ तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी। रियोन पैंट में लाइनिंग लगानी चाहिए क्या, प्लीज़ रिप्लाई। निकिस म्यूज़िक। तो रियोन पैंट में देखो, अगर आप लूज़ बना रहे हो, अगर कपड़ा अच्छा है तो ज़रूरी नहीं होती है, और लेकिन आपको फिटिंग की पैंट चाहिए। एक ट्राउज़र होता है, अगर वो बना रहे हो तो वो चल जाता है, लेकिन पैंट चाहिए तो आपको लाइनिंग ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि रियोन का कपड़ा होता है लूज़, और वो एक दो बार क्या, पहली बार में उसमें गोल्डा सा निकला होगा और वो पैंट की लुक देगा ही नहीं, वो पजामे की लुक देगा। और कपड़ा लगाने से वो ठीक रहेगा, थोड़ा टाइट खड़ा रहेगा। आपका बुटीक कहाँ है बहन? संगीता शर्मा, मेरा बुटीक मेरे घर में ही है बहन, और मैं रोहिणी नियर बाई के पास रहती हूँ। दीदी, आपकी वीडियो सुनते सुनते मैं एक फ़्रॉक सिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू दीपिका, बहुत अच्छी बात है बहन। काम करते करते ही सिला करो, अपना काम करते रहा करो और फ़ोन को साइड में रख के सिर्फ सुनते रहा करो। हेलो दी, कैसे हो? मैं भी अभी प्याज के साथ रोटी खा रही हूँ। कविता शर्मा, हेलो कविता। हाँ, गर्मी में बहुत अच्छे लगे हैं प्याज के साथ रोटी, मज़ा आ जा। हम एक मगाओ सीत का। और हाँ, एक कमेंट था, बेर पूछे थे कि सीत क्या हुआ है। तो सीत लस्सी को बोलते हैं, जो दही का बनाते हैं जिसमें से घी निकालते हैं, हमारे में उसको सीत बोलते हैं, लेकिन आप शायद सीत ना बोलते, कहीं पे मट्ठा बोलते हैं, कहीं पे लस्सी बोलते हैं, कहीं पे छाछ बोलते हैं। अब इतने नाम ले दिए, अब तो शायद आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। लस्सी भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो हम अपनी देसी भाषा में सीत बोलते हैं। मैम, आप लाइनिंग सब साथ में लाते हो सब कलर की? जी नहीं, मैं लाइनिंग तब लेके आती हूँ जब मेरे पास कस्टमर के सूट आ जाते हैं उसी कलर की, और जितनी मुझे उस सूट में चाहिए होती उतनी ही। मैं लाइनिंग का स्टॉक नहीं भर के रख रखा मैंने, और ना ही कोई फ़ायदा। सच बताऊँ तो फ़ायदा उनको है जिनको अपना बड़ा बुटीक है, और भाई डेली के बहुत ही मतलब कई कारीगर बिठा रखे उन्होंने, उनको फ़ायदा है एक साथ लाने का। हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पैसा सोल्ड करके रखते हैं। हम मतलब जो भी है ला के रख दिया। अब एक 20 मीटर का या 15 मीटर के 10 मीटर के ऐसे थान आते हैं, ठीक है। अब एक कलर मान ले मैंने पिंक कलर ले लिया, अब पिंक की आप ये देखो शेड कितनी है ना, बहुत सारी शेड होती है, लाइट पिंक, बेबी पिंक, डार्क पिंक, पिंक पैरा न क्या न कौन से पिंक। तो अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या पता कितने दिन में मेरे पास वो कलर आएगा। तो वो हमारे छोटे बुटीक्स के लिए नहीं है ये चीज़ आप बड़े बुटीक्स हैं जिनके पास कई कारीगर मास्टर काम करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा नीड होती है। तो मैं तो जितना मुझे ज़रूरत होती है उतना उसी टाइम पे मंगवा लेती हूँ। जैसे आज मेरे पास सूट आ गया तो मैं शाम को उस कपड़े को, चाहे वो सूट जल्दी का हो या ना हो, मैं उसको शाम को मंगवा के और वॉश करके रख दूँगी। शाम को ही उसको पानी में भिगो के और धो के सुखा दूँगी, सुबह तक मुझे वो सूखा हुआ मिलेगा। फिर सुबह मैं उसको ऊपर ही अपने घर में, मेरे हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, सास भी हैं, जिनसे जो भी फ्री दिखे मुझे उन्हीं से अपना मैं खिंचवा भी लेती हूँ, क्योंकि दिन में मैं नीचे अकेली रहती हूँ तो मुझे खिंचवाने में दिक्कत होगी। वैसे तो मैं सिंगल भी कर सकती हूँ, बट दोनों जने जब करते हैं ना दोनों तरफ से तो अच्छा होता है, अच्छे से खिंचता है और कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सिंगल से भी हो सकता है, अगर मजबूरी में कभी अकेली होती हूँ तो भी कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता कि हम सिंगल कैसे अपनी लाइनिंग को खींच सकते हैं या कैसे उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, तो उसकी मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगी, वहाँ पे देखना आप।
ठीक है। तो ये ऊपर करके मैं लेके आती हूँ और फिर अपना जब भी मुझे उस सूट की कटिंग करनी होती है मैं रख लेती हूँ अपना ला के नीचे और फिर कर लेती हूँ। हेलो हेलो तनु दी, हेलो। ये क्या होता है सीत? हाँ बता दिया मैंने सीत का। हेलो तनु, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बहन। तनु आज मेरे पास एक सूट सिलाई पे आया है, मैंने उसका 150 रेट बताया है, सही है या गलत किया? बहन सुहाना, आप अपने आसपास देखो क्या रेट आपकी सिलाई के। अब मेरे यहाँ के मुकाबले तो बहुत कम है, बट आपके वहाँ पे अगर रेट यही है या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा है तो आप ये चीज़ देखो, आपके बुटीक वाले या आपके आसपास जो लेडी सिल रही हैं वो कितने में सिल रही हैं। बाकी अगर फर्स्ट शुरुआत है तो आप कर सकते हो, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कपड़े सिलवाने हैं, कृपया सूट और ब्लाउज़ का रेट बता दो। सूट और ब्लाउज़ का बहन मैंने रेट लिस्ट अभी बनाऊंगी मैं 1-2 दिन में, उसमें अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी, हर चीज़ की, हर ड्रेस की रेट बताऊंगी, फिर आप वो वीडियो देखना, ठीक है। दी मुझे ना रबड़ी का पता ना सीत का, वो क्या बोल रहे हो आप? बताना ज़रूर कैसे बनाते हैं रबड़ी की। मैं 1-2 दिन में आपको पूरी रेसिपी देती हूँ और दूसरे चैनल पर डाल दूँगी उसको, तो आप लोग वहाँ पे देखना। मेरे दूसरा चैनल का नाम है तनुमान लाइफस्टाइल। अगर वो चैनल सब्सक्राइब किसी बहन ने नहीं किया है तो उसको भी कर लो, वहाँ पे भी न्यू अपडेट्स आती हैं डेली। तो रबड़ी होती है बहन सीत की और आटे की बनाई जाती है, वो आटे की और उसकी वो गांठ बोलते हैं, जोए का जो चून होता है ना, जो जोए होते हैं, तो उसका आटा पीस के उसकी बनाई जाती है। तो कैसे बनाती है उसकी मैं आपको फुल डिटेल दूंगी। हाँ जी दी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अपना एम बनाने में कंफ्यूज हूँ। मैंने भी जब अनमेरिड थी तो मैं टीचिंग लाइन में थी, बट अब मेरा इंटरेस्ट सूट स्टिचिंग में है, बट डर लगता है दूसरों का सूट स्टिचिंग करने में। कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है करने का, आप सीखो और अपने घर में जो भी हैं अलग अलग साइज़ के लेडीज़, तो उनके आप कपड़े बनाओ। अगर अलग अलग साइज़ के आप कपड़े बनाओगे तो आपका काफ़ी प्रैक्टिस होगी और आपको नॉलेज मिलेगी और कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। बस ये है, खाली मत बैठो। खाली बैठने से है ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है, खाली मत बैठो बस। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि खाली बैठ के अपना टाइम ख़राब मत करो। खाली दिमाग शैतान का घर, और घर की चिक चिक बाजिया तो हर चीज़ तो पेंडा छुटा रहेगा। और जो ये एम नहीं बन पा रहा है, ये टेंशन लिए बैठे रहो, ये भी खाली दिमाग में आवा है। जब कुछ कुछ करते रहोगे तो ये दिमाग में आवा है ना, अपने आप ही जब आप करने लग जाओगे ना कुछ, जब अपने आप एम बन जाओगा कि भाई आपने करना क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आपने मज़ा आ रहा है, वो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाओगी। लेकिन वे जब आएंगी जब आप अपने आप में बिज़ी रखोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे। खाली बैठने का मतलब यो है टाइम ख़राब करना, अपना शरीर ख़राब करना, क्योंकि इंसान जब खाली रहा है, शरीर की एक्टिविटी नहीं होती, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आवे हैं, बहुत सारी बीमारी इकट्ठी हो जावे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिज़ी रहो, अपने आप को बिज़ी रखो और 2 रुपये बनाने का कुछ ना कुछ साधन ढूंढो, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, राम राम जी।